जय श्री राधे। सभी दर्शक श्रोता को प्रणाम और राधे राधे कहता हूँ। आज तद्धित प्रत्यय का भाग 3 है और अंतिम है। इसमें बहुत सारी बातें आपको जानकारी मिलेगी, जैसे शॉर्टकट मेथड में बोर्ड की परीक्षा में कैसे उसको हम सॉल्व कर सके। उतना विस्तार से तो संस्कृत की पढ़ाई होती नहीं है। अगर इस सबको अगर तोड़ दिया जाए प्रत्ययकरण में, तो लघु कौमुदी सिद्धांत का उसका जो नियम है, उस नियम में ही सुन के भाग जाएंगे बच्चे संस्कृत का। लेकिन यह सब इंटर के बाद होता है। उपशास्त्री में इसकी पढ़ाई होती है व्याकरण में विस्तार से। लेकिन सिर्फ यहाँ पर उसका जो है छोटा सा एक झलक दिखाया गया है, ताकि इसको बच्चे पढ़ेंगे, ताकि जो संस्कृत पढ़ने वाले होंगे उसको यह जो सहूलियत होगी, सुविधा होगी। लेकिन उतना तो लड़का पढ़ता नहीं है, फिर भी प्रत्यय में दिक्कतें होती है। लेकिन तद्धित प्रत्यय बहुत आसान तरीके से मैंने लिखा हूँ, ताकि आपको आसानी सरल तरीके से आप इसे पढ़ सके और परीक्षा में गलती नहीं करें। बहुत आसान तरीके से हम इसको कोशिश किया हूँ लिखने का। आइए, जय श्री राधे। तो कहता है क्षण, इसको या पढ़ेंगे छ। ये जो प्रत्यय है इसका बड़ी ई बसता है, लेकिन हम विसर्ग लगा दिए आपके सुविधा के लिए कि विसर्ग लगेगा ही। जब तक विसर्ग लगेगा तब तो इसका अर्थ निकलेगा नहीं। तो क्षण का अवस्था है, क्षण हो, इसको न पढ़ेंगे, कोई ग पढ़ता है, आप क्षण पढ़ेंगे, हम क्षण पढ़ते हैं। क्षण या छ का प्रत्यय बड़ी ई यह होता है। तो देखिए भवत है, तो त के बाद अगर हलंत है, कोई स्वर वर्ण है, तो त का द हो जाता है। झलाम जसवंते से सूत्र है। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण लगा रहे तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो अगर पढ़े हुए झलाम जसवंते तुरंत समझ आके भवत का भवद होगा। अब बड़ी ई यह तो क्या हो गया, भवदीय। द में हलंत है, त का द होगा, तो सीधे जब हलंत होगा तब मात्रा सीधे जुड़ जाती है। यही तो नियम है संस्कृत का। अगर हलंत के बाद कोई मात्रा है, सीधे मात्रा जोड़ देंगे, हलंत खत्म हो जाता है, तो हो गया भवदीय माने आपका। तब पढ़ेंगे भवत प्लस छ का होता है बड़ी यह, तब त का द होगा, तब भवदी यह आपका। देश है, इसमें भी हलंत लगेगा, लेकिन हलंत क्लियर नहीं करता है, इसलिए इसका होता है माने इस पर हलंत लगाने का सूत्र होता है, तो उसमें लगाया नहीं जाता है। आपको इतना ही से काम चल जाएगा। देश प्लस छ बराबर देशीय। और यहाँ पर अ है, ई है, तो ये हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें हलंत लगता है, सूत्र आता है, लेकिन इसको नहीं पढ़ना है। लघु कौमुदी सिद्धांत का आप उपशास्त्री पढ़ेंगे, हलंत लगेगा, तब इसका ये होगा, तब जो है भवदीय होगा, आदेशीय होगा। सिर्फ यहाँ जानना है देश प्लस छ, तो देश में सीधे हम बड़ी ई और यह लगा देंगे, देशीय, देश में होने वाला। क्षेत्र बड़ी ई लगा देंगे, इसमें यह लगा देंगे, सीधे लगा रहे हैं। मानो इसमें हलंत है पहले से लगा हुआ, जो दिखाई नहीं पड़ता है, हलंत लगा हुआ है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या इसमें हलंत लगा हुआ है, मान लीजिए, तो क्या होगा, देशीय है ना। क्षेत्र में हलंत है तो क्षेत्रीय है, क्षेत्र में होने वाला। भारत, इसमें भी हलंत लगा हुआ है, मान लीजिए, छिपा हुआ है, लगा हुआ लेकिन छिपा हुआ है, इसका सूत्र नहीं है, लिखा जाता है। तो भारत प्लस छ, भारतीय, भारत में होने वाला। क्लियर हो गया। तो पढ़ेंगे भवत प्लस छ, भवदीय माने आपका। देश प्लस छ, देशीय माने देश में होने वाला। क्षेत्र प्लस छ, क्षेत्रीय, क्षेत्र में होने वाला। भारत प्लस छ, भारतीय माने भारत में होने वाला, जन्म लेने वाला। अब थोड़ा सा और आते हैं। बड़ी यह कौन पढ़ता है, क्षण पढ़ते हैं, लेकिन अधिकांश छ दिया रहता है। ये अक्सर पूछता है, ये देता आपको भारत प्लस छ बराबर क्या बनेगा, तो उत्तर में आपका भारतीय लिखा रहेगा। दे देगा भारतीय में कौन पढ़ता है, तो आपको याद है यह से पहले बड़ी है, तो ई हो जाएगा। ई आया कहाँ से, छ उत्तर में रहेगा। ऑप्शन में आप टिक लगा लीजिएगा। कभी क्षण देगा तो समझे क्षण का छय होता है, तो दोनों में से कोई देगा तो आप लगा दीजिएगा। क्षण का भी यह होता है, छ का भी होता है, लेकिन अधिकांश छ ही आपको दिए हुआ है सिलेबस में, छ इसको लिख दिए। इसलिए कहीं पूछ देगा, बोर्ड है, जैसे कि यहाँ देखिए ये पढ़ते हैं नहीं, फिर पूछ दिया, फिर से हम आगे हम वर्णन करेंगे। चलिए आई पुनः यहाँ, तो क्षण हो गया। अब कहता ठन पढ़ते हैं, ठन का अवस्था है इक, तो कहता केवल वर्ष महीना में ही लगेगा। क्या किसमें लगेगा, केवल वर्ष में। तो वर्ष क्या होता है, एगो होगा, वर्ष का हो जाएगा वार्षिक, मास का मासिक। तो वर्ष में क्या अ है, तो इसका आज, इसका वार्षिक। तो क्या होगा, छोटी ई क, तो छोटी ई का है, ई हो गया, क ई हो गया। ये क्या हो गया, रेप का, यहाँ रेप हाईवे है, और में आ कर देंगे तो वार्षिक हो जाएगा, माने वर्ष भर का, महीने भर का। तो हम जानेंगे वर्ष प्लस ठन। ठन में क्या होता है, ईक प्रत्यय लगता है। इसके बाद यहाँ भी आपको देखिए, यहाँ पर हम दिए हैं कि ठक का ईक लगता है। देखिए फिर यहाँ ईक दोनों
होता है। ऊ कहाँ लगता है? तो वेद प्लस ठक वैदिक, इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक, पहले पढ़ाए हुए हैं आपको। तो यहाँ पर याद कराने के हम आपको दिखा रहे हैं। तो मास प्लस ठन मासिक, महीने भर का, चूंकि मास और वर्ष जो है इसमें ठन पड़ता लगता है, यही दो को पढ़ेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। मासिक रहेगा, वार्षिक रहेगा, आंख बंद करके आप ठन पढ़ते हैं टिक लगा देंगे, दो ही है, दो ही सिलेबस आपको पढ़ना है। आप कहता है ढक प्रत्यय का शेष ए यह अय होता है, तो एक कार हो गया यह, तो एक कार यह मिलेगा तो समझ जाएंगे यह ढक प्रत्यय है। यह फीमेल के पुत्र के लिए आता है, जैसे राधा की संतान, गंगा की संतान, कौन थे माने अर्जुन। तो यहाँ क्या होगा? राधा का राधे, गंगा का गांगेय, गांगे ने गांगेय, कुंती के कु का कौ होता है, तो कौनते यह। थोड़ा सा माइंड में है कौनते, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक कार्यो है तो ढक पड़ते हैं, देखिए ढक पड़ते हैं, एक कार्यो है ढक पड़ते हैं, एक कार्यो है ढक पड़ते हैं, जैसे ये याद है तो इसका पड़ते ढक होता है। क्लियर हो गया? एक बार हम याद कर लेंगे, राधा प्लस ढक हुआ राधे, राधा की संतान, गंगा प्लस हुआ गांगेय, गंगा की संतान विष्णु जी थे, कुंती पर ढक कौनते हैं माने अर्जुन। क्लियर हो गया? कहता इन प्रत्यय ई है ना, कहता है इन प्रत्यय ई पहले वाले वर्ण में अ का आ, उ का आ हो जाता है। कहा कि इन प्रत्यय में इन का शेष ई बचता है, लेकिन पहला जो वर्ण है उसमें क्या हो जाएगा? अ का आ हो जाएगा, उ का अ हो जाएगा। जैसे देखिए दशरथ, तो द में क्या है? कहता ई माने हर्षिकार तो लगेगा, लेकिन पहले वाले वर्ण में अ का आ हो जाएगा, तो दो का क्या होगा? दा स र थ हर्षिकार थी, ई का हर्षिकार, दा सत्य माने राम। दक्ष, तो दो है तो क्या हो जाएगा? पहले वाले वर्ण में अ का आ हो जाएगा, तो दा, तो दाक्षी माने दक्षी संतान, है ना। सुमित्रा, तो सुमित्रा है तो उ का क्या कहता है? औ, तो उ का हो गया सौ। देखिए मित्रा, तो क्या हो गया? जब मित्रा लगावेंगे तो कहता है ई का होगा ना, जिसका मात्रा का लोप होगा तब तो लगावेंगे। जब भी हमको मैसेज की मात्रा लगाना है छोटी की, ये मात्रा का लोप हो जाएगा सौमित्री। इसको बढ़िया समझ लीजिए आप लोग, जब मात्रा लगी हुई है आकार पहले से, तो जब हमको ई मात्रा लगाना है तो इसको हम लोप कर देंगे, इसको हम ई लगा दें, सौमित्री है, सु का सौ हो गया, तो सौमित्री लक्ष्मण। खाई देखिएगा आपको दाशरथी में कौन पड़ता है? तो इन है, चूंकि छोटी की मात्रा है, दो से दो में इसका बड़ा है आ, तो दशरथ से बना दाशरथी, यानी इन पड़ता है। इसी प्रकार दाक्षी, तो दक्ष से बना दाक्षी, इन पड़ता है। सौमित्री, सु का सौ हुआ है तो सुमित्रा से बना सौमित्री लक्ष्मण। थाल प्रत्यय का शेष था, कभी कभी था आता है, बहु प्लस था बहुधा, बहु प्लस था बहुधा, कभी कभी अपवाद पूछता है, लेकिन ज्यादा आपको था पूछता है। जैसे सर प्लस था, तो था है, तो था कहाँ से आता है? थाल से। था कहाँ से आता है? थाल से। था कहाँ से आता है? थाल से। तो क्या है, जब अंत में था रहेगा तो कौन पढ़ते हैं? थाल पढ़ते हैं, था तो थाल पढ़ते हैं, था तो थाल पढ़ते है ना। और थोड़ा सा बना लेंगे, सर प्लस थाल सर्वथा, सही प्रकार से। यथ प्लस थाल यथा माने जैसे, तत् प्लस थाल तथा माने वैसे, उभय प्लस था उभय था माने दोनों प्रकार से। था है तो तल पड़ता है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जितने भी देख रहे हैं वीडियो, और इसको याद करते हैं तो आपको गद्यांश बनाने में बहुत मजबूती आएगी और समझने में आपको बहुत जो काम करेगा। इसलिए जितने प्रत्यय का शब्द है, सब शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री राधे। अब कहता है इष्टन प्रत्यय, यहाँ से अपवाद है, दोनों इस बार पूछ दिया, सिलेबस में नहीं फिर पूछ दिया है। इष्टन प्रत्यय का इष्ट होता है छोटी, गुरु का होता है गर, तो गरिष्ठ है ना, गरिष्ठन, तो क्या हो गया? इष्टन का इष्ट बचता है तो गरिष्ठ। एक बार देख लीजिए, इष्टन का क्या बचता है? इष्ट, तो गुरु का होता है गर, तो गर में हलंत है, क्या हो गया? गरिष्ठ, रम हलंत है, सीधे मात्रा बैठा है गरिष्ठ, माने गरिष्ठ बार क्या होगा? पचने में कठिन। लघु, लघु होता है लग, तो हो गया लगिष्ठ, इष्टन तो लघिष्ठ। देखिए इष्टन का इष्ट बचेगा, नौ का लोप हो गया, तो लघिष्ठ माने क्या होता है? लघु छोटा माने बहुत छोटी, है ना। अब कहता है मयट प्रत्यय का होता है मया या मयम, तो जल प्लस मयट, जलमयम, जलमयम माने पूरा जल ही जल है। स्वर्ण प्लस मयट है ना, तो क्या बचेगा? स्वर्णमय, स्वर्णमयम माने सोने जैसा, है ना, चमकीला हो गया। अब इसको पढ़ने के बाद जितना भी तद्धित प्रत्यय पढ़े हैं, तो इस पर थोड़ा सा 10 मिनट आप इस पर माइंड का एक्सरसाइज करेंगे।
कहता है किसका शेष और प्रत्यय, इसको याद करेंगे। सबसे पहले याद करेंगे अह जो बचता है, तो कुछ उदाहरण जैसे पांडु प्लस अन पांडव, रघु प्लस अन राघव, यदु प्लस अन यादव। इस पर उदाहरण अपने हम माने बोलेंगे कि ये कितना याद है। ठक पढ़े हैं इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक हर्षिकार का, वेद प्लस ठक वैदिक। तो पढ़ेंगे अन का शेष अह बचता है, अ का प्रत्यय अन होता है। उदाहरण बोल लेंगे इक इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक है ना, वेद प्लस ठक वैदिक। अब तल का अब यहाँ से आसान है, ता रहेगा तो तल प्रत्यय है। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हलन छूट गया है, लौ में जब हलन लगेगा तो तल में क्या हो गया तल। तो तल का क्या अवस्था ता, जैसे कि पूछेगा इसे हम बनाए हैं, जैसे पूछा जनता तो ता प्रत्यय है, लघुता तो ता प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। तो तल का ता अवस्था है। उसके बाद तव में कुछ नहीं होता। कल हम वीडियो डाले हैं कि तव में अंत में म लगा देते हैं, तब का त्वम। जब त्वम रहेगा अंत में गुरुत्वम महत्वम पुरुषत्वम, तो समझेंगे तब प्रत्यय है। तो याद करेंगे कि तब का शेष त्वम बचता है, त्वम का प्रत्यय तब होता है, ता का प्रत्यय तल होता है, इक का प्रत्यय ठक होता है, अ का प्रत्यय अन होता है। इसका उदाहरण याद कर लेंगे पांडु प्लस अन पांडव, रघु प्लस अन राघव, देव प्लस अन दैव, सी प्लस अन शैव, याद कर लेंगे। ये आसान है। इमनिच ईमा या ईमा का मा अवस्था, अगर ईमा रहे तो भी मा रहे तो भी सीधे हम इमनिच प्रत्यय में हम चिन्ह लगा देंगे। ऐसे भी याद है तो बहुत प्रत्यय पकड़ा जाएगा। जैसे लघुमा गरिमा है ना, तो क्या अंत में क्या है गरिमा, ईमा बच रहा है तो इमनिच प्रत्यय है। तरफ का तरह तरह तरफ अभी पर आए हैं, तो तरफ माने क्या होता है उससे है ना, उससे तो जो होगा विशेष लघु तरह उससे छोटा। दीर्घ तरह माने क्या होगा दीर्घ तरह माने उससे छोटा, माने दीर्घ तरह माने नहीं लघु तरह लघु माने छोटा उससे छोटा, दीर्घ माने उससे बड़ा, दीर्घ माने यहाँ बड़ा होता है, दीर्घ तरह माने उससे बड़ा। यहाँ पर उससे होगा छोटा बड़ा जो भी आएगा उसके मूल में उसके अथा विशेषण जो आएगा। जैसे लघु तरह बताए हैं, आगे बताए हैं लघु तरह इससे पहले वीडियो में। तो लघु तरह माने क्या लघु छोटा तो उससे छोटा। अब कहता है तमप, तमप माने होता है सबसे, जैसे अब कहेंगे लघुतम तो सबसे छोटा, अब कहेंगे श्रेष्ठतम तो सबसे श्रेष्ठ, गुरुतम तो सबसे बड़ा। तो तरह माने उससे, तम माने सबसे, तो तमह तरा तरम सबसे ज्यादा पूछेगा आपको तरम या तरह, लेकिन नपुंसक तरम ज्यादा पूछता है, तरम और तम ज्यादा पूछता है। लेकिन सब याद है आपको, पूछेगा लघु तरह, तरह है तो क्या होगा तरफ पड़ता है, लघु तरम तो इसमें कौन पड़ता है तो तरफ पड़ता है। पूछेगा लघुतम तो तम पड़ता है, क्या लघुतमम तो यह जो है तम पड़ता है। इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको जब भी पूछेगा तो याद कर लेंगे ईमा माँ का प्रत्यय इमनिच होता है, तरह तरह तरम का प्रत्यय तरफ होता है, तमा तमा तमम का प्रत्यय तमप होता है। अब देखिए मतुप, थोड़ा सा टेक्निक देखिए, मतुप का कहता है वान, कहाँ जब अ या आ रहे तो क्या बचेगा वान, अ नहीं रहे तो होगा मान। जैसे गुण प्लस मतुप तो गुणवान, विद्या प्लस मतुप विद्यावान, ऐसे अ नहीं तो श्री प्लस मतुप श्रीमान, धी प्लस मतुप धीमान। तो जहाँ अ नहीं है वहाँ मान होगा, जहाँ अ है वहाँ वान होगा। आप एक बात ये भी जान लीजिए, मान रहे चाहे वान रहे आपको बतू पे टिक लगा देना है, कोई टेस्ट करना नहीं है ज़्यादा। क्लियर है? आपका था दा बराबर दा, अंत में दा है तो दा पड़ता है, जैसे अन्य दा, एक दा, सर्वदा। आज इसका हम चर्चा भी किए हैं, शायद कल किए थे, क्या कल की है आज नहीं है, कल किए थे। क्या होगा अन्य दा, दूसरे दिन एक दा है ना, जैसे कदा। तो जहाँ भी दा रहेगा, हम कल आपको हम सेकेंड वीडियो में इसके पहले वाले में चर्चा किए हैं। तो दा बराबर दा होगा, तरल बराबर त्राक। जैसे कहेगा अब त्रव है तो त्रव रहेगा तो क्या होगा तरल। जैसे कि किम प्लस तल, कुत्र माने कहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ। जब त्रव है तो क्या होगा तो समझेंगे वह जो है सो तरल पड़ता है। कैसे कुत्र यत्र तत्र सर्वत्र, जब त्रव रहेगा अंत में तो वह समझेंगे तरल पड़ता है। ठन का इक होता है मास वर्ष में, वर्ष प्लस ठन तो क्या हो जाए वार्षिक, मास प्लस ठन मासिक। तो दो ही तो है इसमें। थाल बराबर था या था, जो कि आपके सामने में था, सर्व था यथा तथा है ना। तो थाल बराबर था, जहाँ भी था रहेगा थाल पड़ता होगा। तहसील का होता है त, यह पंचमी विभक्ति बनाता है। जैसे किम प्लस तहसील कुतः, कुतः माने कहाँ से
कल पढ़ा है ना, यत प्लस तहसील यथा मान यहाँ से यत आज पढ़ा है, सेकेंड वीडियो में सब मिलेगा, ये पढ़ा है तहसील का, आज ही भेजे हैं। अब कहता है छन या छ का ई बचता है जो आपके यहाँ पर है, यह जो पढ़ाए अभी वही है, भवत प्लस छ भव दिया, तो ई का क्या बचता है छन या छ। ए बचता है, ए का प्रत्यय ढक होता है, जैसे यही पढ़ाए आपको, तो क्या हो गया राधा प्लस ढक राधे, यही ना है, ए प्रत्यय ए का है ना, ए प्रत्यय तो ढक का क्या बचता है ए, तो ए का प्रत्यय ढक होता है, वही लिखा गया है यहाँ कि ढक का माने शेष यह बचता है, ए का प्रत्यय ढक होता है, जैसे राधा प्लस ढक राधे, कुंती प्लस ढक कौनते, याद कर लें। गरिष्ठ में यह दोनों अपवाद पढ़ते हैं 16 17, तो इसको याद कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखे हैं गुरु प्लस स्थिर, गरिष्ठ माने कठिन है ना, कठिन हो जाता है गरिष्ठ, लघु प्लस स्थिर लघिष्ठ माने बहुत छोटी। ये आपको इस प्रकार करके सबका प्रत्यय और शेष का क्या प्रत्यय होता है याद कर लेंगे। आप इसको कुछ नहीं आता है तो इसको बढ़िया से 10 मिनट याद कर लेंगे, उसके बाद देखिएगा परीक्षा में देखिए, तब उसके बाद बना के देखिए, हर प्रैक्टिस बन जाएगा। जय श्री राधे। कल हम स्त्री प्रत्यय डालेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।